सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में सुजय का दिल से स्वागत है। और कक्षा 10 की गणित की क्लास अपन इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। और कक्षा 10 की गणित की क्लास में प्रश्नावली 9.1 चल रही है और 9.1 के प्रश्न नंबर 9 तक के क्वेश्चन इससे पीछे वाला वीडियो जो आपके सामने आ रहा है उसमें मैंने करवा दिया था। यदि आपने पीछे वाले वीडियो को नहीं देखा है तो इसके वीडियो के आई बटन और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक लगा रखा है, तो वहाँ पे जाके सबसे पहले 9 तक का वीडियो जो है वो आप जरूर देखिए। क्योंकि गणित में ऐसा होता है स्टूडेंट से कि पीछे वाले सवाल अपन नहीं करते तो आगे वाले सवाल अपने समझ में नहीं आते, थोड़े कम समझ आते हैं। तो पीछे वाला जो वीडियो है वो जरूर आप देखिए। तो पीछे वाला वीडियो का मैंने लिंक आई बटन पे भी लगा रखा है, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लगा रखा है स्टूडेंट्स। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 अपन इस वीडियो में करेंगे। प्रश्न नंबर 10 जो आपके सामने है, ध्यान दीजिए। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1 -2 7 तथा 3 -3 सरेख है। ये सिद्ध करना है कि तीनों के तीनों बिंदु आपस में कैसे हैं, सरेख है। सरेख इनको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, इन तीनों बिंदु को मान लिया कि माना कि दिए गए बिंदु ए बी और सी है। मैं ए बी निकाल रहा हूँ। ए बी के लिए मैंने सूत्र लगा दिया है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें मान रखूंगा स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, मान रखूंगा। x2 कितना है, x2 देखो ए बी है, ए x1 y1 होगा, बी x2 y2 होगा। तो ए बी है, बिंदु यहाँ लिख देता हूँ, मैं बिंदु नहीं लिखा, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि ऊपर देखने में, ऊपर देखते हैं तो क्या होता है कि गलत हो जाता है, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं b -2 7। तो देखो ये ए है पहले, तो ए तो होगा x1 y1 होगा, x1 y1, b होगा x2 y2। x2 कितना है, -2 -1 का होल स्क्वायर। देखो x2 है -2, ये माइनस सूत्र से x1 1 है, y2 है 7 -1 का होल स्क्वायर। हल करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना आएगा, -3 का होल स्क्वायर और -2 -1 जुड़ेगा, -3 हो गया, 6 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया अपना 9, ये हो गया 36, तो 9 36 हो गए रूट 45। 45 को अपन हल कर देंगे तो होगा 3 गुणा 3 गुणा 5, जो कि होगा 3 रूट 5। कितना होगा स्टूडेंट से, 3 रूट 5 आ गया। तो अपना ए बी मैंने निकाली, ए बी अपने पास 3 रूट 5 आ गई। ए बी कितनी आ गई स्टूडेंट से, 3 रूट 5 आ गई। तो अब देखना कैसे निकालेंगे, बी से निकालेंगे। बिंदु बी ले लेता हूँ, -2 7 और सी कितना है, 3 -3, ये मैंने ले लिया। अब बी से निकालूंगा मैं, बी से देखना कैसे निकालूंगा। बी से बराबर और रूट x2 कितना है, x1 y1 x2 y2, x2 कितना है 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस आएगा, ध्यान रहे प्लस आएगा। तो यहाँ पर देखना -3 -7 का होल स्क्वायर, हल कर देंगे इसको। तो देखना ये हो गया 5 का स्क्वायर, ये हो गया -10 का होल स्क्वायर। तो आगे कितना आएगा देखना, 25 प्लस 100 हो गया, तो रूट 125 हो गया। और रूट 125 का बाजू गुणनखंड कर देंगे तो आपके सामने होगा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 का जोड़ा बन गया, तो ये हो गया 5 रूट 5 इकाई। दूरी है इसलिए इकाई आ जाएगा। तो आपके सामने दो भुजा मैंने निकाली, ए बी निकाली, बी सी निकाली, कितनी आ गई अपने पास, 5 रूट 5, 5 रूट 5 हो गई। अब अपने बी से निकालनी है, ए से निकालनी है। तो यहाँ लिख दूंगा बिंदु ए 1 1 और सी जो है 3 -3 हो गया। ए सी में निकालूंगा रूट 3 -1 का होल स्क्वायर -3 -1 का होल स्क्वायर। हल करूंगा यहाँ से 2 का स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हल करूँगा 4 होगा 16 होगा, रूट 20 हो जाएगा। 20 को लिखूँगा 2 गुणा 2 गुणा 5, तो ये हो गया 2 रूट 5। 2 रूट 5 जो है वो आपके सामने आ चुके हैं स्टूडेंट्स। ऐसी कितनी आ गई, 2 रूट 5। तो ये मैंने निकाल लिया, ए बी निकाल ली, बी सी निकाल ली और ए सी निकाल ली, तीनों दूरियाँ मैंने निकाल ली।
अब अपन क्या करेंगे देखना, आगे सिद्ध क्या करना है कि ये तीनों बिंदु संरेख है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो मैंने 3 दूरी निकाली ए बी, बी सी और ए सी, और सिद्ध करना है कि तीनों बिंदु आपस में संरेखी है या फिर नहीं है, संरेखी सिद्ध करना है। तो देखना स्टूडेंट से यहाँ पर क्या होता है कि तीनों बिंदु संरेखी कब होंगे। देखो ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी जो आई है ए बी 3√5 आई है, बी सी आई है 5√5, बी सी आई है 5√5, और ए सी जो आई है वो आई है 2√5। जो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी ध्यान देना, सबसे बड़ी वाली जो है वो कितनी होगी, सबसे बड़ी कौन है 5√5 है, इसका मतलब सबसे बड़ी कौन है, देन कौन सी आई है बी सी, बी सी है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ बी सी, ठीक है। अब देखना स्टूडेंट से बीच में क्या बच गया अभी, तो ए बी, तो ए बी कितनी है 3√5, ए सी कितनी है 2√5, बीच में ए आ जाएगा, तो ए बीच में आ गया, तो ए बी तो कितनी है 3√5, और ए सी कितनी है 2√5, और यदि 3√5 और 2√5 को मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास ए सी आ जानी चाहिए, कौन सी आ जाए सबसे बड़ी। देखो ए बी तो है 3√5, ए सी कितनी है 2√5, और बी सी कितनी है 5√5, तो 3 दूरियों में से सबसे बड़ी दूरी आ जाएगी जब मैं 2 छोटी वाली दूरियों में क्या करूँगा, जोड़ूंगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ये 3√5 और 2√5 मतलब ए पी और ए सी, ए पी और ए सी जुड़े तो 5√5 कौन सी आ जाएगी, बी सी आ जाएगी। इसका मतलब किन्हीं भी 2 छोटी दूरियों को जोड़ने पर बड़ी दूरी आ रही है, इसका मतलब तीनों बिंदु क्या है, एक सरेख है, अर्थात एक सिद्ध में है, एक रेखा में है। तो अपन क्या करेंगे, इन तीनों दूरियों को, इन 2 छोटी वाली दूरियों को जोड़ेंगे तो बड़ी वाली दूरी के बराबर आ जानी चाहिए। 2 छोटी है और एक सबसे बड़ी है, तो 2 छोटी जो दूरी है उनको जोड़ेंगे तो बड़ी वाली दूरी के बराबर है आ जानी चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ लिख देंगे 3 बिंदुओं के संरेख होने की, 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्त, 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्त कौन सी, बी सी, बी सी आ जाएगी जब मैं ए पी और ए सी को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो बी सी मेरे पास आ जानी चाहिए। बी सी मेरे पास 5√5 है, और ए पी कितनी है, मान रख देता हूँ बी सी 5√5 है, ए पी कितनी है, ए पी है मेरे पास 3√5, और ए सी कितनी है 2√5। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ध्यान रखना 5√5 आ जाएगा जब अपना 3√5 और 2√5 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो देखना, तो 2 छोटी वाली दूरियों के जोड़ बड़ी वाली दूरी के बराबर है, इसका मतलब ये हो गया, तो ध्यान दो कि इसका मतलब ये हो गया कि बी सी बनती है जब ए बी और ए सी को जोड़े। इसका मतलब ए बिंदु ए बी, ए और ए जो बिंदु है वो बी और सी के क्या है, बीच में है, तभी तो बी सी बन जाती है। किस किस को जोड़े, ए बी और ए सी को जोड़े। तो लिख देंगे यहाँ संरेख या बराबर आ रही है, इसको मतलब सीधा लिख सकते हैं कि तीनों बिंदुओं के संरेख होने की शर्त जो है लागू हो रही है। यहाँ तीनों बिंदुओं के संरेख होने, तीनों बिंदुओं के संरेख होने की शर्त लागू होती है। यहाँ तीनों बिंदुओं के संरेख होने की शर्त लागू होती है। अतः दिए गए तीनों बिंदुओं संरेख है। ये दिए गए जो तीनों बिंदु है वो आपस में कैसे है, संरेख है। कि दिए गए जो तीनों बिंदु है वो आपस में संरेख है, ये अपने सिद्ध हो गया कि दिए गए जो तीनों बिंदु है वो आपस में संरेख है।
तो ये आपके सामने प्रश्न नंबर जो 10 है वो क्लियर हो गया। सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि दिए गए तीनों बिंदु आपस में सरे रहे। इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। मैंने ए बी निकाली, बी सी निकाली, एस सी निकाली और किन्हीं भी दो छोटी वाली दूरियों को जोड़ा तो बड़ी वाली दूरी के बराबर आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि बी सी के बीच में ए आ रहा है तो ये तीनों बिंदु एक सिद्ध में है, एक सिद्ध में अर्थात रेखा का निर्माण कर रही है। यहाँ तीनों बिंदुओं के सरेख होने की शर्त लागू होती है। यहाँ तीनों बिंदुओं के सरेख होने की शर्त लागू होती है। अतः दिए गए तीनों बिंदु सरेख, दिए गए तीनों बिंदुओं सरेख हैं, मतलब दिए गए तीनों बिंदु जो है वो सरेख है। इति सिद्धम। ये प्रश्न नंबर 10 हो गया। आप इसको अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए और इसी के साथ अपन अगला वाला क्वेश्चन प्रश्न नंबर जो 11 है वो अपन करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11 में ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 11 करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है, ध्यान दीजिए। क्या कर रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो, एक्स अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात करो कैसा जो बिंदु -2 -5 और 2 -3 से समान दूरी पर स्थित है। अक्ष अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात करो जो दिए गए दोनों बिंदुओं से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। ऐसा क्वेश्चन है। अक्ष अक्ष पर ऐसा बिंदु अपने को ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर 11 है स्टूडेंट्स, से 11 वाला क्वेश्चन अपन करते हैं। अक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो, माना कि एक्स एक्स से परे वह बिंदु, माना कि अक्ष अक्ष पर वह बिंदु P अक्ष 0 है, अक्ष 0 है, जो दिए गए बिंदुओं, जो दिए गए बिंदु A व B से समान दूरी पर स्थित हो। ये हो गया स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिए इसमें क्या कर रहा है, माना कि अक्ष अक्ष पर वह बिंदु P अक्ष 0 है जो दिए गए बिंदु A व B से समान दूरी पर स्थित है। A व B से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। अब A और B कौन है, जो प्रश्न में आपको दे रखी है। कौन कौन से दे रखा है, -2 -5, -2 -5 और B जो बिंदु है वो 2 -3 है। कौन सा है, B जो बिंदु है, B जो बिंदु यहाँ पर लगाऊंगा 2 -5 से समान, यहाँ पर लिख दूं मैं, से समान है, यहाँ समान। तो यहाँ पर लिख दिया 2 बिंदु। प्रश्न क्या कर रहा है, एक्स अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात करो जो दिए गए बिंदु -2 -5, -2 -5 व B 2 -3 से समान दूरी पर स्थित हो। यहाँ पर है -3, क्या है यहाँ पर -3 से समान दूरी पर स्थित है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ स्टूडेंट्स, जैसे मान लो कि ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स, अपने कार्तिक तल में होता है एक्स एक्स वाई एक्स। तो ये जो रेखा है ये आपकी कौन सी कहलाती है, एक्स एक्स कहलाती है। ये रेखा कौन सी कहलाती है, वाई एक्स कहलाती है। तो एक्स अक्ष के ऊपर स्थित सभी के सभी बिंदु अक्ष के होते हैं, लेकिन वाई का बिंदु कोई नहीं होता है। तो जैसे मान लो इस बिंदु की बात करूँ तो इसके निर्देशांक होते हैं 1 0 होता है, इस बिंदु के निर्देशांक 2 0 होता है। इसका मतलब, कहने का मतलब मेरा ये है कि अक्ष का मान तो कुछ रूपों से इसके ऊपर होता है, लेकिन वाई का मान एक्स अक्ष के ऊपर 0 होता है। इसलिए इस रेखा के ऊपर बिंदु चलते हैं अक्ष 0 के रूप में। किस रूप में, अक्ष 0 के रूप में। तो एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु हो वो अक्ष 0 के रूप में चलता है। अब वाई एक्स की बात करता हूँ, वाई एक्स की है, इसके ऊपर वाई का मान तो कुछ होता है, लेकिन अक्ष का मान 0 होता है। तो अक्ष का मान 0 और वाई का मान कुछ होता है। तो वाई एक्स पर प्रत्येक बिंदु 0 वाई के रूप में चलेगा। ध्यान रखना, अक्ष अक्ष पर सभी के सभी बिंदु अक्ष 0 के रूप में चलेंगे, लेकिन वाई अक्ष पर सभी बिंदु 0 वाई के रूप में चलेंगे। किस रूप में चलेंगे, 0 वाई के रूप में चलेंगे। तो ध्यान देना, तभी मैंने ऊपर जो बिंदु लिया है वो कौन सा बिंदु लिया है, अक्ष 0 लिया है, क्योंकि अक्ष अक्ष पर बिंदु है इसलिए। तो अक्ष अक्ष पर बिंदु अक्ष 0 होगा, वाई अक्ष पर बिंदु 0 वाई होगा।
कैसे, x का मान तो होगा कुछ न कुछ, लेकिन y का मान 0 होगा, और इसमें y अक्ष पर जो है x का मान तो होगा 0, y का मान कुछ न कुछ होगा। तो ये ध्यान रखना, यदि x अक्ष पर रेखा की बात करें तो होगा x 0, और y अक्ष पर रेखा की बात करें तो कौन सा होगा, 0 वही होगा। तो ध्यान, अब देखना मैं क्या करूँगा, P जो बिंदु है वो ऊपर लगा दूंगा, और P से A और B जो बिंदु जो समान दूरी पर है वो नीचे लगा दूंगा। A जो बिंदु है वो -2 -5 है, B जो बिंदु है वो 2 -3 है। अब ये क्या है, ये दूरी समान है। P बिंदु x अक्ष पर ऐसा बिंदु है जो दिए गए A और B बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। तो PA बराबर PB है, तो यहाँ पे लगा दूंगे प्रश्नानुसार PA बराबर PB। PA बराबर क्या हो गया स्टूडेंट्स, PB हो गया। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्यों कर रहा हूँ वर्ग, क्योंकि सूत्र में आगे रूट आएगा। तो ध्यान दो, मैंने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, PA का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर। क्यों कर रहा हूँ वर्ग, ताकि आगे सूत्र में रूट आएगा तो रूट जो है वो वर्ग से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो PA निकालूंगा और इधर PB निकालूंगा। PA देखो, P जो है वो x0 है, तो ये तो होगा x1 y1, और PA है तो P तो 1 1 होगा, A जो है वो x2 y2 होगा, ये भी x2 y2 होगा। तो देखो PA निकालेंगे तो क्या होगा, सूत्र क्या होगा, रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है -2, और x1 कितना है x है का होल स्क्वायर, y2 कितना है -5, y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। PB निकालेंगे, PB तो PB में x2 कितना है 2 हो गया, और x1 कितना है, x1 उसमें भी x होगा, तो यहाँ पे लगा दूंगा x का होल स्क्वायर, और y2 कितना है -3, 0 का होल स्क्वायर। हल करेंगे, रूट का आंसर आ गया, दोनों पक्षों का वर्ग करने से रूट क्या हो गया, हट गया। तो अब हल करेंगे इसको, देखो 4 हो गया, प्लस का 4x हो गया, प्लस का x स्क्वायर हो गया। मैंने कहा था देखना, ये a + b का होल स्क्वायर वाले सरस्मी का, और -a - b का होल स्क्वायर, ये दोनों सरस्मी का सेम है, इसमें जो आएगा उसमें ही ये आएगा, सेम आएगा दोनों, इसलिए प्लस वाले सरस्मी का लग गई, -2 का होल स्क्वायर प्लस हो गया, 2 गुणा इन दोनों का गुणा का दुगुना प्लस x स्क्वायर प्लस 25 बराबर, यहाँ पे कितना हो गया 4 -2 का वर्ग 4 हो गया, 4x प्लस x स्क्वायर प्लस का 9। अब देखना बीच में बराबर में निशान है, ये x स्क्वायर इधर प्लस का, ये x स्क्वायर भी इधर प्लस का, x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, और 4 से 4 कट जाएगा। और ध्यान देना 4x यही है, ये 4x इधर आ जाएगा, प्लस के 4x हो जाएगा, 9 इधर है, 25 उधर चला जाएगा, 8x हो जाएगा, माइनस के 16 हो जाएगा, x बराबर माइनस के 16, 8 दूनी 16, तो x की जो वैल्यू है माइनस के 2 आ गई। इसका मान आ गया, x का मान कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। सॉरी x का मान नहीं पूछा था, x का मान नहीं पूछा था, बिंदु पूछा था, 2 बिंदु में लगाएंगे, x की वैल्यू तो आ गई माइनस के 2। अब इसने पूछा था x अक्ष पर वह बिंदु क्या करो, तो x अक्ष पर बिंदु है तो वहां लगा देंगे अपन, आता है x अक्ष पर स्थित, x अक्ष पर स्थित वह बिंदु, अतः x अक्ष पर स्थित वह बिंदु फी कौन सा हो गया, x के मान -2 हो गया, यहाँ पे लगा तो x का मान -2, y का मान 0 -2 0, ये लो ये अपना हो गया अपना। तो अतः x अक्ष पर स्थित वह बिंदु P -2 0 है। ये अपना प्रश्न नंबर 11 है वो कंप्लीट हो गया। x अक्ष वाला सवाल है, ध्यान रखना कौन सा सवाल है, x अक्ष वाला सवाल है। y अक्ष वाला सवाल होता तो यही इससे ही करते। जो आगे वाला क्वेश्चन आने वाला है प्रश्न नंबर आपका 12, कौन सा आएगा 12 वाला क्वेश्चन है वो y अक्ष वाला है, जिसमें मैंने बताया था थोड़ी देर पहले 0y लेना है। कौन सा लेना है, 0y लेना है। तो ध्यान रहे आगे वाला क्वेश्चन अपन करेंगे। तो आगे वाला जो क्वेश्चन 12 का है वो अपन करेंगे।
12 वाला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। 12 वाला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कर रहा है सुनो। वाई एक्स पर वह बिंदु याद करो जो बिंदु -5, -2, 3, 2 तथा 3, 2 से समान दूरी पर स्थित है। वाई एक्स पर याद करना है। अब कौन सी अक्ष पर याद करना है, वाई एक्स पर बिंदु याद करना है। तो ध्यान दो, अक्ष के बजाय क्या लगा दूं मैं, वाई एक्स लगा देता हूँ। वह बिंदु पी अक्ष 0 की बजाय कौन सा आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। तो दिए गए बिंदु ए जो बिंदु है ये चेंज हो जाएंगे, ये जो दो बिंदु है ये चेंज हो जाएंगे। क्या आएंगे दोनों के दोनों, देखते हैं क्या है। ये प्रश्न आपके सामने है, देख लीजिए। -5, -2, -5, -2, -5 है, -2 है, -5, -2 और 3, 2 और कौन सा आ जाएगा, 3, 2 आ जाएगा। समान दूरी पर स्थित है। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका कौन सा बिंदु, यहाँ पर बिंदु आ जाएगा 0 वाई आ जाएगा। यहाँ पर बिंदु कौन सा आ जाएगा, बाकी सारा सेम प्रोसेस है। यहाँ पर बिंदु कौन सा आ जाएगा, यहाँ दोनों चेंज हो जाएंगे। क्या आएगा यहाँ पर, -5, -2, x2, y2, 3, 2, 3, 2 हो गया। इस तरीके से सेम प्रोसेस है यहाँ तक। आगे अपन कैसे करेंगे, देखो बिंदु चेंज हो गया, बाकी सारा सेम है। आगे हल करना अलग हो जाएगा और बाकी सारा सेम है। वाई एक्स पर पूछा है, उस प्रश्न नंबर 11 में एक्स एक्स पूछा था और वाई एक्स पूछा है। वाई एक्स पर निकालेंगे, देखो किस तरीके से करेंगे। पी ए निकालना है, पी ए निकालना है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है, -5 -0 का होल स्क्वायर प्लस -2 -y का होल स्क्वायर बराबर x2 कितना है, 3 -0 का होल स्क्वायर 2 -y का होल स्क्वायर। हल कर देते हैं। 25 4 गुणा का दुगुना 4y y स्क्वायर 9 4 4y, किसका 4y आएगा, इसमें दोनों प्लस माइनस है इसलिए यहाँ 4y किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। लेकिन इसमें एक माइनस है तो माइनस का 4y होगा, प्लस का y स्क्वायर होगा। हल करेंगे, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया और 4 से 4 कट गया। समान ही वाले कट रहे, ध्यान रहे। तो आपके सामने 4y नहीं है, ये 4y इधर आ जाएगा, प्लस का 4y हो गया, 9 यही है, 25 उधर जाएगा, माइनस का 25 हो गया, ये 8y हो गया, माइनस के 16 हो गया। तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस के 16 मार देंगे 8 8 दूनी 16। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। अतः वह बिंदु P अक्ष 0 आया, y की वैल्यू कितना आ गया, -2। पहले अक्ष लिखा जाएगा फिर y लिखा जाएगा, ये हो गया। अतः वह बिंदु P 0 -2 है, ये आंसर हो गया आपका। कौन सा हो गया, 0 -2 है। इसको आप अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए और इससे पीछे वाला जो सवाल है 11 का, उसको भी आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। ये प्रश्न नंबर आपका 12 हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको प्रश्न नंबर 10, 11, 12 और 11, 12 3 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपको करवाए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए और साथ ही कक्षा 10 के आपके अन्य जो दोस्त हैं उनको वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन की घंटी का जो बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ जल्द ही अपने प्रश्न नंबर 13 वाली वीडियो में अपन मिलेंगे। जब तक के लिए